इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। रवाहु इब्न माजा फ़ी किताबिज़्ज़ुहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो सारी दुनिया का मालिक व खालिक है। ये दुनिया, ये जहाँ उसी ने बनाया, इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद अपने बेशुमार नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीईन, जिस समाज और मुआशरे के अंदर हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस समाज की हालत दिन ब दिन नाजुक और बद से बदतर होती जा रही है। इंसान एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल कर दुनिया की ज़िंदगी में मगन और मस्त नज़र आ रहा है। इंसान अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आदमी गुनाहों की तरफ तेज़ी से भाग रहा है। दुनिया के अंदर इतना बिज़ी, इतना मगन हो चुका है कि वो अपनी आखिरत को, अपने मकाम को, अपने मकसद सब को भूल चुका है। नफ्स परस्ती, हवस परस्ती इंसान में इतनी ज़बरदस्त तरीक़े से आ चुकी है, इंसान को ये भी तमीज़ नहीं रही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, और हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक़ किससे क़ायम होना चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए, ये तमीज़ भी ख्वाहिश नफ्स ने ख़त्म कर डाली। इंसान हवस का पुजारी हो चुका है और इस हवस की बुनियाद पर आदमी अपने रब को भूल कर, अपने आप को भूल कर जिधर चाहता है उधर भागता हुआ नज़र आ रहा है। मौत क्या होती है, मौत को भूल चुका है। आखिरत क्या होती है, आखिरत को भूल चुका। कब्र की मंजिल क्या है, उसे भूल चुका। बस उसे कुछ याद है तो अपनी ऐश परस्ती, अपनी नफ्स परस्ती, हवस परस्ती उसे याद है। बस जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे कोई रोके टोके ना, बस यही ज़िंदगी इंसान की हो चली है। तो ऐसे समाज और माशरे के हालात जो बन रहे हैं, तो मैंने कोशिश की आज के जुमा के अंदर कि जो मौजू बनाया कि समाज के ऐसे हालात को देखते हुए इंसानों की तवज्जो मौत की तरफ दिलाऊं कि ये दुनिया की ज़िंदगी जिसमें इंसान बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, बड़ी तेज़ी से मगन है। जिस तरह से एक गाड़ी या ट्रेन बड़ी स्पीड के साथ में अपनी मंजिल की तरफ चलती है, ऐसे ही इंसान जो है उससे ज़्यादा फास्ट और स्पीड से भागने की कोशिश कर रहा है दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। इसलिए जी में ये आया कि क्यों ना इंसानों की तवज्जो मौत की तरफ भी दिलाई जाए कि अल्लाह के बंदो, ये लोगों
ये दुनिया की ज़िंदगी जिसमें तुम भाग रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, अपने रब को भूल चुके हो, फरामोश कर चुके हो, ये हकीकी ज़िंदगी नहीं है। इसके बाद मौत भी है, मौत को भी अपने सामने रखो। और ये मौत एक ऐसा कड़वा सच है, चाहो न चाहो आके रहेगी। दुनिया का कोई माकानान ऐसा भी पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि मौत मेरे पास नहीं आ सकती। किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया जो मौत से बच सके, भाग सके। मौत का फरिश्ता हर जगह पहुंच जाएगा, हर जगह पहुंचेगा, किसी को इससे छुटकारा नहीं है। जब मौत हमारे सामने रहेगी, आपके सामने रहेगी, तो आपकी ज़िंदगी मौत की वजह से, उन गुनाहों से, उस कोशिश से या उस हवस से, उस ख्वाहिश नफ्स से जो आपको गलत रास्ते पर लेके जा रही है, बचने की कोशिश करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसी मौत की तरफ इस अंदाज में इशारा किया। बहुत सारी बातें बयान करने के बाद सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, अल्लाह ने इस इंसान को अपनी नेमतें देने के बाद, रास्ता बताने के बाद, समझाने के बाद, अक़ल शऊर देने के बाद ये फरमाया सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, फिर हमने उस इंसान को मौत दी, फिर उसको कब्र में दफन करा दिया, कब्र में दफन कर दिया। यही इंसान की हकीकत है। बस आदमी कितना भी भाग ले, ये दुनिया की दौलत, ये ऐशो आराम, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद, ये पैसा रुपया यहीं रखा रह जाएगा। अल्लाह की कसम, अगर अपने हाथ से दे जाओगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। अभी एक ख़बर आई 2 दिन पहले कि एक साहब हंसते खेलते कूदते बातचीत करते हुए मस्जिद में आते हैं, नमाज मगरिब पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज के बाद घर वापस जाते हैं। अचानक खबर फैल जाती है समाज के अंदर कि फ़लाँ साहब का अभी इंतकाल हो गया। अच्छा खासा इंसान, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा, जिसकी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर बेशुमार प्रॉपर्टी, अरब ममालिक के अंदर प्रॉपर्टी, उसे ये एहसास नहीं था कि ये मेरी मगरिब की नमाज आखिरी नमाज है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, अपने हाथों से दे जाओ, बड़े फ़ायदे में रहोगे। नहीं समझ में आता, साहबा की ज़िंदगियों को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। नहीं देना आता, उस्मान गनी की ज़िंदगी को पढ़ो, देना आ जाएगा। अबू बकर को पढ़ो, देना आ जाएगा अल्लाह के रास्ते में। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, अल्लाह के रास्ते में देना आ जाएगा। तो ये मौत एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर एक को पीना है। नबी अकरम ने फरमाया अक्सरू ज़िक्र हाज़िम नज़्ज़ात यानी अल मौत। प्यारे नबी फरमाते हैं अक्सरू ज़िक्र हाज़िम नज़्ज़ात यानी अल मौत। ऐ दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों, मौत को कसरत से याद करते रहा करो, मौत को याद किया करो। ये मौत आके रहेगी, कोई बच नहीं सकता। एक जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत। दुनिया के अंदर तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाके बस जाओ, अपना वतन छोड़ के दूसरे वतन में जाके बस जाओ, युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें आ पालेगी, मौत तुम्हें पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत मकान बना लो, पत्थरों से मकानों को बना लो, वहाँ जाके छुप जाओ, मौत वहाँ भी पहुँच जाएगी। मौत से छुटकारा नहीं है। आज ये दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया के ऐशो आराम, ये दुनिया की रंगीनी आज जो हमें दिखाई दे रही है ना, इसकी बुनियाद पर हम मौत को भूल चुके हैं। मौत हमें याद ही नहीं है कि एक दिन मौत भी आनी, अल्लाह के सामने जाना है। किसी शायर ने कहा है अनमौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबहु, मौत एक ऐसा कड़वा प्याला है जिसे हर एक को पीना है। वन कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलहु, कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें हर इंसान को जाना है। ये एहसास दिनों से निकल चुका है, ये एहसास हमारे पास नहीं रहा। अब हमें तो मौत याद ही नहीं। अगर मौत लफ्ज़ याद भी दिलाया जाए तो इंसान नापसंदीदा करता है। यार क्या बात कर दी आपने। ये दिन चाहता है कि दुनिया में ज़िंदगी लंबी गुजारे, दुनिया की नेमतों को देखे, ऐशो-आराम को देखे, सारी चीज़ों को देखे। बड़े बड़े अंबिया आए, सब चले गए, सहाबा की जमातें नहीं रहीं, अमामा ने दीन, मुहद्दिसीन नहीं रहे, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, पूछा गया अय्युल मुमिनीना अकियस, ए अल्लाह के नबी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। प्यारे नबी ये बताइए दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अक्लमंद होशियार कौन सा इंसान है? मेरे भाई जो हमारे जो पैमाने हैं नापने के वो मुख्तलिफ़ तरीक़े के हैं। एक आदमी अक्लमंद उसे समझता है जो लोगों को टोपियाँ पहनाता फिरता है, लोगों को पैसे मारता है, लोग कहते हैं बड़ा होशियार है, बड़ा अक्लमंद है। एक आदमी किसी दूसरे मैदान के अंदर ज़्यादा समझदार है, लोग उसे भी कहते हैं बहुत ज़्यादा होशियार है, अक्लमंद है। एक आदमी किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर अक्लमंद है, होशियारी से काम लेता है, लोग कहते हैं बड़ा समझदार भी है, होशियार भी है, बड़े अच्छे अच्छे काम भी करता है। अल्लाह के नबी से सवाल हुआ, पूछा गया अय्युल मुमिनीना अकियस, ए अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा अकियस समझदार कौन आदमी है? प्यारे नबी ने फरमाया अक्सरुहुम लिल-मौत ज़िक्रा, जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा मौत को याद करता है, मौत को अपने सामने रखता है, वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। मौत के बाद की जो ज़िंदगी है, कब्र की जो ज़िंदगी है, आखिरत की जो ज़िंदगी है, उसकी तैयारी में लग जाता है, ये सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। हमारे आपके पैमाने क्या है? हमारे आपके पैमाने दूसरे हैं, दुनिया की ज़िंदगी के पैमाने हैं वो। और नबी कहते हैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद तो वो है जो मौत की तैयारी करे और मौत के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है जिससे उसे जूझना है रिश्तेदारों के बिना, नेक अमल की बुनियाद पर, वो आदमी होशियार समझदार है, अक्लमंद वही आदमी है। ये मौत एक ऐसा सच है, कड़वा सच, जो सबको पीना है, और इसकी मौत की सख्तियाँ बड़ी ख़तरनाक हैं। जब मौत आती है तो ऐसा नहीं कि बस आई और चले गई आपको लेके, इंसान को इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी होती है कि कहते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा जाने। इसी तरह से जिस इंसान पे मौत का वक्त आता है कितनी मुसीबत, कितनी तंगी होती है। हज़रत इमाम हसन बसरी की ज़िंदगी पढ़िए, वो आपको बताएंगे कि मौत की तंगी क्या होती है। और ख़ुद प्यारे नबी की वफ़ात का जब वक्त आया, सही बुखारी पढ़िए आप, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने माजा किताबुल जनाइज़ आप उठा के देखें, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब रसूल अकरम की तकलीफ़ को देखा, वो नबी तमाम नबियों के सरदार, जिस नबी के सीने के अंदर, दिल के अंदर उम्मत का इतना दर्द हो, इतनी तड़प हो, अल्लाह ने कुरान में कहा फ़ला अन्नका बाक़िउन नफ़्सका अन्ना यकूनु मुमिनीन, ए नबी ऐसा मालूम होता है अगर ये मक्का वाले ईमान नहीं लाए तो आप अपने आप को हलाक कर डालेंगे, अपने आप को मार डालेंगे, इनके ईमान ना लाने की बुनियाद पर। वो नबी, जो नबी रातों को तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं, कुरान मजीद की आयत तिलावत कर रहे हैं सूरह माइदा की, और ये कह रहे हैं इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका, रुकू के अंदर जा रहे हैं, मक़ाम के अंदर खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला से ये दुआएं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ए अल्लाह अगर तू इनको अज़ाब देना चाहे तो तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको माफ़ कर दे अल्लाह तो बड़ा माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। जो नबी रातों को तहज्जुद के अंदर उठ के अपनी उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, ए अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह तेरे बंदे हैं, अज़ाब देना चाहे तू दे सकता है। जो नबी तहज्जुद के अंदर ये दुआएं मांग रहे हैं, नबी की मौत का वक्त आ रहा है, अल्लाह के नबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बिस्तर पर हैं, अम्मा आयशा के यहाँ मौजूद है, हज़रत फ़ातिमा ने देखा, तड़प गई। एक बेटी की मोहब्बत बाप के लिए क्या होती है बताने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ निकालती है मुँह से, वाह कर बता, हाय मेरे अब्बू जान की तकलीफ़, मेरे अब्बू जान को कितनी तकलीफ़ हो रही है मौत के वक्त, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, गम न कर, ना कर अभी का बादल यौम, आज के बाद तेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तकलीफ़ नहीं होगी। फ़ातिमा मेरी प्यारी बेटी, तेरे अब्बू जान को इतनी तकलीफ़ हुई है, आज मौत के वक्त हो रही है, क़यामत तक किसी दूसरे आदमी को इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। ये मौत का वक्त ऐसा होता है, आज हम भूल चुके हैं, मौत भी आनी है, किसी को एहसास नहीं है। हालांकि इंसान रोज़ाना मुशाहिदा कर रहा है, मुआयना कर रहा है अपने सामने, कभी इस रास्ते से जाता है तो जनाजा वहाँ दिखाई देता है, कभी इस रास्ते से जाता है तो जनाजा वहाँ दिखाई देता है, निकलते बढ़ते कब्रिस्तान सामने दिखाई देते हैं, लेकिन मौत का एहसास, मौत की याद दिन में नहीं आती है। मौत को याद किया करो,
मौत को याद करने वाला सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे ज़्यादा होशियार होता है। इसलिए अम्मा आयशा ने कहा था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, पढ़िए सही बुखारी किताब अल-मग़ाज़ी। अम्मा आयशा कहती है, जब मैंने रसूल अकरम को इतनी तकलीफ़ में देखा मौत के वक्त, तो अब मैं किसी इंसान के लिए मौत की तकलीफ़ को बुरा नहीं समझती। जब मेरे नबी को इतनी तकलीफ़ हुई तो किसी और की तो होगी, जाहिर सी बात है। तो यह मौत एक ऐसा कड़वा सच है, कड़वा घूंट है जो हर एक को पीना है, और ये मौत आके रहेगी, इससे किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता। अंबिया नहीं रहे, नेक इंसान नहीं रहे, मौत सबको आएगी। अगर मौत नहीं आती, अगर दुनिया को बका होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौत आती ही नहीं, लेकिन आपका भी इंतकाल हो गया, आप भी दुनिया से चले गए। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह अंबिया के अंदर, सूरह नंबर 21 के अंदर, आयत नंबर 34-35 के अंदर, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, ऐ प्यारे नबी, हमने आपसे पहले किसी को भी दुनिया के अंदर हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, जितने पैगम्बर आए तो दुनिया के अंदर थे, लेकिन हमने सबको मौत से हमकिनार किया, सबको हमने मौत दी, सब दुनिया से चले गए। ईसा अलैहिस्सलाम को हमने ज़िंदा उठाया हुआ है, हमने उनको अपने पास ज़िंदा उठाया है आसमानों पे। जब क़यामत करीब आएगी, जब दुनिया के अंदर दज्जाल आएगा, दज्जाल को दोबारा क़त्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, आपसे पहले किसी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी। अच्छा ये बताइए, अफ़ा इन मित्ता, अगर आपको भी मौत आ गई, अफ़ा हुमुल ख़ालिदून, तो क्या दुनिया के अंदर बसने वाले इंसान हमेशा रहेंगे? ये मौत तो इनको भी आनी है, कोई हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए किसी शायर ने कहा है, नौकाना फिर दुनिया बकाउल, अगर दुनिया में किसी को ज़िंदगी होती, बका होती, नमा माता खैरुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मौत नहीं आती, वो ज़िंदा रहते हैं। इसलिए मौत उनको भी आई, सहाबा ने उनको दफन किया, और आपकी कब्र जो है मस्जिद नबी के करीब में अम्मा आयशा के हुजरे के अंदर मौजूद है आज भी। ये और बात है कि लोग नहीं मानते कि आप मरे नहीं हैं, लेकिन आपको भी मौत वाक़ई हो चुकी है, आपकी वफ़ात हो चुकी है, आपकी खबर भी मौजूद है दुनिया के अंदर। और इस मौत का वक्त मुतय्यन है, ना आगे होगी ना पीछे होगी। बहुत से लोग दुनिया में क्या कहते हैं, फना साहब थे, उनको मौत आई, फिर दोबारा जिंदे हो गए। मौत अपने वक्त आती है। इतना हो सकता है कि उनको बेहोशी हो गई हो और बाद में होश आया और फिर दोबारा इंतकाल हो गया हो। अल्लाह ने किसी को मौत दी दुनिया के अंदर, फिर दोबारा ज़िंदगी मिल ही नहीं सकती। ये मौत अपने वक्त पे आएगी। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह मुनाफिकून सूरह नंबर 63 आयत नंबर 11 के अंदर, वमन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी इंसान की मौत का वक्त आ जाता है तो अल्लाह ताला उसको एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं करता। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, इंसानों तुम जो कर रहे हो अल्लाह ताला को तमाम चीज़ों की खबर है, सब खबर रखता है वो। सही बुखारी पढ़े, सही मुस्लिम। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मौत का फरिश्ता आया, बड़ा मशहूर वाक़या सुना होगा आपने। अल्लाह ने मौत के फरिश्तों को मूसा के पास भेजा। मौत का फरिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करने आया। मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत हुई। हज़रत मूसा ने एक तमाचा फरिश्ते को मारा, फरिश्ते की आँख फूट गई। मुस्लिम के अल्फाज है और बुखारी के अंदर दूसरे अल्फाज है। वो मलकुल मौत अल्लाह के पास वापस जाता है, अल्लाह से ये शिकवा करता है, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता। मैं तो उसकी रूह को कब्ज़ करने गया था, वो तो मरना नहीं चाहता है, वो तो दुनिया के अंदर ज़िंदा रहना चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्ते की आँख को ठीक किया और फ़रिश्ते से कहा, ऐ मेरे बंदे जा, तू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जा, उनसे ये कहना, ऐ मूसा, अपने हाथ को एक बेन पे रखिए और जितने बांध तुम्हारे हाथ में आएंगे हर बांध के बदले तुम्हें एक साल की ज़िंदगी दी जाएगी।
फरिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है, ये कहता है ऐ मूसा अल्लाह का हुक्म है अपने हाथ को बेन पे रखिए, जितने बांध तुम्हारे हाथ में आएंगे एक बांध के बदले तुम्हें 1 साल की ज़िंदगी दी जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ऐ फरिश्ते ये बता उसके बाद क्या होगा? अगर मैं अपने हाथ को बेन पे रख दूँ, मेरे हाथ में बहुत सारे बांध भी आ जाएँ, जब वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद क्या होना है? कहा उसके बाद भी मौत आनी है। तो हज़रत मूसा कहने लगे फ़नान, तो एक काम कर, अभी बेहतर है, अभी मुझे मौत मंजूर है मेरी रूह को कब्ज़ करने, मैं अभी मरना चाहता हूँ। तो मौत आदमी चाहे न चाहे मौत आके रहेगी। किसी इंसान को दुनिया की ज़िंदगी में हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिल सकती, सबको जाना है अल्लाह के पास। इसलिए मौत के बारे में सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए, ये मौत आके रहेगी। वरना आज के वक्त में हमारे आपके हालात क्या हैं? इंसान ये सोचता है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मेरे भाइयों ये क़यामत का वक्त चल रहा है, मंजर चल रहे हैं, और क़यामत की छोटी निशानियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं, बड़ी निशानियाँ बची हुई है। आज के वक्त में बूढ़े कम जा रहे हैं, जो बचे कुछ हैं, जवान ज़्यादा जा रहे हैं। याद रखिए, अगर मान लीजिए महीने के अंदर 100 मौतें हो भी गई हैं, उन 100 मौतों के अंदर से 90 नौजवान जा रहे हैं, 10 बूढ़े इंसान जा रहे हैं। तो ये गलतफहमी दिनों से निकाल दो जहन से कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, 20 साल की 25 साल की है, बाद में देखा जाएगा, ये बाद में देखा जाएगा, शैतान तुम्हें मरवा डालेगा, ये कह के। इसलिए मौत का कुछ पता नहीं है, मौत कब आ जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 के अंदर, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, किसी इंसान को ये नहीं पता आने वाले दिन कितना कमाएगा। एक आदमी कहता है नहीं जी मेरी तो 500 रुपये बंदी हुई है नगी बंदी, मुझे तो पता 500 कमाऊंगा। आदमी दावा करता है, अबे अल्लाह के बंदे कनकू तेरे पास काम ही नहीं रहा तो कहाँ से कमाएगा 500? ठीक है तुम्हारा काम चल रहा है किसी के यहाँ पे, कल वहाँ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ बात हो गई, कुछ फंक्शन वगैरह हो गया, छुट्टी हो गई आपकी, तो कहाँ गए आपके 500? ख़त्म। तो कोई नहीं जानता कितना कमाएगा। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी भी इंसान को, किसी भी नफ्स को ये नहीं पता किस ज़मीन में उसकी मौत वाक़ हो जाएगी, वहाँ मर जाएगा वो। मेरे भाइयों, बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने ऐसे मौजूद हैं दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। एक आदमी अपने शहर से दूसरे शहर में जाता है, मेहमानदारी में जाता है, शादी ब्याह के अंदर जाता है, वो सफ़र करके वहाँ से दूसरी जगह पहुँचता है। उसे ये नहीं पता कि मैं जो वहाँ से चल पड़ा हूँ, मेरी मौत मुझे लेके जा रही है, मुझे खींच के लेके जा रही है। शादी ब्याह में आया था, अभी तो उसने बारात भी नहीं देखी थी, वलीमा भी नहीं देखा था, पता चला रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दुनिया से चंद बसे अल्लाह को प्यारे हो गए। एक नहीं हज़ारों मिसालें आपके सामने मौजूद है। अखबार आप पढ़ते रहते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी को नहीं पता किस ज़मीन में किसकी मौत वाक़ हो जाएगी। सऊदी अरब जाते हैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ से खबरें आती हैं कि फ़ना साहब का इंतकाल हो गया, क्या हुक्म बताइए। बहुत सी लाशों को वापस लाया जाता है, बहुत सौ को कब्रिस्तान के अंदर वहीं दफन कर दिया जाता है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी को नहीं पता कहाँ मौत वाक़ हो जाएगी। इसलिए मौत के बारे में सोचा करो, मौत को याद रखो अपने सामने। ये मौत कब कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता किसी को। जिस तरह से एक आदमी घाट में बैठा हुआ है, जहन्नम घाट में है, अल्लाह ताला भी घाट में है, एक शिकारी घाट में बैठा हुआ है, इसी तरह मौत भी घाट के अंदर है। कब उसे मौका मिले और कब वो सामने वाले का शिकार करना किसी को पता नहीं है। आज हम इतने बेखबर हो चुके हैं मौत से कि हमें मौत याद ही नहीं रहती है कि मौत भी कोई शब्द होता है, कोई लफ्ज़ होता है। एक कहावतें कहते हैं, कोई वाक़या नहीं है, एक फरिश्ते की जो है एक आदमी से दोस्ती हो गई और कहा कि ठीक है देखो जब मेरा वक्त आए तो मुझे बता देना। फरिश्ता कभी किसी के पास आता, कभी किसी के पास। एक दिन उसके पास आ गया अचानक, कहा मेरे भाई हम तो दोस्त थे दोनों और हमारा वादा हुआ था, तुमने कहा था कि बता दूंगा जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा। कहा गया अल्लाह के बंदे, कभी मैं इसके पास गया कभी उसके पास गया, यही तो खबर थी, तुझे पता नहीं, तू बेखबर कैसे हो गया कि एक दिन तेरा भी वक्त आने वाला है, आज इसकी बारी कल उसकी बारी, तेरा भी वक्त आने वाला है, तुझे पता क्यों नहीं। तो हकीकत यह है कि मौत
मुतय्यन है, कब आ जाए किसी को पता नहीं है। और ये मौत एक ऐसी चीज़ है, जितना भागोगे, कहीं भी भाग जाओ, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा बच नहीं सकते। पढ़िए सूरह जुमा, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 10। कुम, ऐ नबी अपनी ज़बान से कह दीजिए, इन्नल मौतल लज़ी तफ़िरून मिन, जिस मौत से तुम भागना चाहते हो, बचना चाहते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये मौत तुम्हारे पास आके रहेगी, तुमसे मुलाकात करके रहेगी। तुम्हारे दरवाजे पे कोई आदमी आता है, दस्तक देता है, मन होता है उससे मुलाकात कर लेते हो, मन नहीं होता मना करवा देते हो, अबू घर में मौजूद नहीं है, या कह देते हो कि बाद में आना, भी आराम कर रहे हैं, सोने का टाइम है। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम चाहो मुलाकात करना, ना चाहो मुलाकात करना, ये मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर उस ज़ात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर छुपी हुई चीज़ का, हर ज़ाहिर चीज़ का जानने वाला है, वो अल्लाह की ज़ात है, उसके सिवा कोई नहीं है। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, जो अमल दुनिया में करके जाओगे वो तुम्हें बताएगा फिर क़यामत के दिन, मेरे बंदे तूने ये काम अच्छे किए थे, ये काम बुरे किए थे, वो तुम्हें खबरदार फरमाएगा। इसलिए मौत के आने से पहले पहले मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ पैसा दिया है, दौलत दी है, नेमतें दी है, खर्च कर डालो, कुछ नहीं पता कब मौत का वक्त आ जाए। आदमी की इतनी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ ऐसी भी होती हैं कि बच्चों को नहीं पता, औलाद को नहीं पता, बीवी को नहीं पता हमारी कितनी प्रॉपर्टी कहाँ है। हालांकि इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है कि अपनी तमाम की तमाम चीज़ें एक रजिस्टर के अंदर कॉपी में नोट करके रखो, ताकि अगर तुम्हारा हादसा भी हो गया, तुम्हारा इंतकाल अचानक हो जाए, तो वो सबूत रहे, प्रूफ रहे कि हाँ कितना कितना किससे लेना है, कितना किसको देना है। आज सिस्टम ही नहीं है, ये है ही नहीं। अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह मुनाफिकून के अंदर, सूरह नंबर 63 में, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, हमने तुम्हें जो रुपया, जो नेमतें दी हुई हैं, उसके अंदर से मौत के आने से पहले पहले खर्च कर डालो। नहीं खर्च किया दुनिया के अंदर, मौत आ गई, अल्लाह के पास पहुँच गए, अब अल्लाह से बात हो गई है बंदे की। फ़यक़ूना, जब मौत आ गई, अल्लाह के सामने पेशी हो गई है, तो बंदा कह रहा है नौमा अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ए अल्लाह तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों ना दी, 60 साल ज़िंदगी दे दी, इससे बड़ी मोहलत क्या होगी तुझे। नौमा अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, अल्लाह तूने थोड़ी मोहलत क्यों ना दी। फ़अस्सद्दक़ व कुन मिनस्सालिहीन, दुनिया के अंदर नेकियां भी करता, सदका खैरात भी करता मैं। अब अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, समझाया जा रहा है, न सदका खैरात हो रहा है, न नेकियां हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जब मर जाएंगे, अल्लाह के पास पहुँचेंगे, तब कहेंगे अल्लाह से, अल्लाह थोड़ी मोहलत दे देता बस। फ़अस्सद्दक़, सदका खैरात भी करता, व कुन मिनस्सालिहीन, नेक भी बन के दिखाता मैं तुझे। आज क्यों नहीं बनते, आज क्यों नहीं करते सदका खैरात? आज करो ना अल्लाह के रास्ते में, मौत के आने से पहले पहले। इसलिए रसूल अकरम ने फरमाया था अब्दुल्लाह इब्न उमर से, कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील, दुनिया में अजनबी बन के रहो या मुसाफिर की तरह से रहो। इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबा, जब शाम का वक्त हो जाया करे, शाम हो जाया करे, सुबह का इंतज़ार ना किया करो। जो लेन देन करना है कर डालो, जिसका जो देना है दे दिया करो, सुबह का इंतज़ार ना किया करो। नबी फरमा रहे मौत का पता नहीं। वइज़ा असबहता, जब सुबह हो जाए, सुबह का वक्त हो जाए, फला तंतज़िर मसा, शाम का इंतज़ार ना किया करो कि शाम आएगी जब देखा जाएगा। अल्लाह ने जेब में पैसे दिए हुए, सामने वाले को देना है दे दो, पता नहीं शाम तुम्हें नसीब हो कि ना हो, अपने हाथ से दे जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे। ये नेकियां तुम्हारे बड़ी काम आएंगी मरने के बाद। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, वख़ुज़ मिन सिहतिका लिमराज़िका, अपनी तंदुरुस्ती की हालत में ऐसे अमाल कर जाओ जो बीमार होने के बाद तुम्हारी बीमारी के अंदर काम आए। व मिन हयातिका लिमौतिका, ए अल्लाह के बंदो, दुनिया की ज़िंदगी में ऐसी नेकियां कर जाओ जो मरने के बाद तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सब कुछ नबी ने बता दिया, बता के चले गए, सब कुछ ओपन कर दिया। ये तो हम और आप हैं जो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें होश नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
आखिरी हदीस बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, अमन कान्ना का तरन्ना, अमन ऐसे कर जैसे तो अल्लाह को देख रहा है, और अपने आप को मुर्दों में शुमार कर, मरे हुए इंसानों में शुमार कर, और मज़मूम की बद्दुआ से बच। इसलिए जो भी अमल करें ऐसा करें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, और यही एहसान है नमाज के अंदर। जिब्रील अमीन आए थे ना अल्लाह के रसूल के पास, हदीस जिब्रील जो है 3 सवाल किए थे, और चौथा क़यामत के बारे में था, उसकी निशानियों के बारे में। तो क्या कहा था? या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, ईमान क्या है, बताइए। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था एहसान के बारे में? अन एहसान व अन ताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ए अजनबी आदमी, एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हो सकता, तो ये तसव्वुर पैदा करना कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, यही एहसान है। यही नबी कह रहे हैं कि अमल जो भी करो ऐसे करो कि अल्लाह को देख रहे हो। इसलिए ये मौत आके रहेगी, मौत की तैयारी कीजिए, मौत को याद करते रहिए। जितना मौत को याद करोगे उतना गुनाहों से, बुराइयों से बचोगे, दुनिया से बचोगे, और इस्लाम के अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक आओगे। यही चंद बातें थी जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।